नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा टेट 2023 में होने वाले एग्जाम्स के विषय में, जो कि दोस्तों शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, हरियाणा शिक्षक भर्ती का। और उसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की क्लास के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके थे। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो एग्जाम होगा 2023 में, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आपको बता दूं, जो भी क्लासेस हिंदी की रहेगी वो प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम एड 51 में मिलती रहेगी। और मैं पूरी हिंदी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी हिंदी से बाहर ना जाए। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ एग्जाम एड 51 के साथ। अगर जो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगती है तुरंत जाकर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। नंबर एक क्वेश्चन हमसे कहता है दोस्तों, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आपको हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। हमसे पूछ रहा है मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन है, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना एंड चंद्रा तपो। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ता, सा, ला और रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ता, क्योंकि जो ता है दोस्तों ये अघोष वर्ड है। कैसा है? अघोष वर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है। गोहुम, गोधुम, गोहू या फिर दोस्तों गोधुम। और सही आंसर हो जाएगा गोधुम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिब्बे का। ओके, डिब्बे का डिब्बा एक वचन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, बाजरा, उड़द या फिर दोस्तों अरहर। और आपको बता दें दोस्तों कि इन सब में देखो ये पहचाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखता है, यार कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चना, बाजरा, उड़द या फिर अरहर। तो आपको बता दें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अरहर। ये जो अरहर है दोस्तों, ये केवल कैसा है, ये स्त्रीलिंग है। और बाकी बाकी जो तीन दिए गए हैं दोस्तों, ये चना, बाजरा, उड़द, ये कैसे हैं, ये दोस्तों पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों आपको बताना निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या फिर दोस्तों निजवाचक। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। याद रखिएगा गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी ये जब ए और सी और डी, ये तीनों क्या है दोस्तों, सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विश्लेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा या फिर दोस्तों चीनी। और आपको बता दें दोस्तों, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, मतलब रसगुल्ला कैसा है, रसगुल्ला है मीठा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मिठास जो है, मिठास दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। मिठास भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है? नहीं, हम लोग बोलते हैं यार कि भैया उस व्यक्ति की वाणी में इतनी मिठास है कि उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मीठा बोलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है। फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद या फिर दोस्तों लखनऊ। और आपको बता दें भोजपुरी जो बोली है दोस्तों, ना तो बरेली में बोली जाती है, ना ही इलाहाबाद में, ना ही लखनऊ में बोली जाती है दोस्तों, फैजाबाद में। ठीक है, और बता दें फैजाबाद कहां पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि जो भोजपुरी बोली है वो दोस्तों नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के जो बॉर्डर है, ठीक है, इनके जो बॉर्डर है, सटे हुए सीमा है, वहां पर भी भोजपुरी बोली जाती है। और साथ में दोस्तों दक्षिण का छोटा नागपुर, दक्षिण में छोटा नागपुर है, वहां पर भी याद रखिएगा छोटा नागपुर, वहां पर भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। 1330 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1600 ईस्वी के पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास या फिर दोस्तों 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास। और आपको बता दें इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग में कामायनी की रचना की गई। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर दोस्तों रहस्यवाद। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
छायावाद। याद रखिएगा, कामायनी के जो रचयिता है, उस रचना के जिन्होंने रचना की है, उनका नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। क्लियर दोस्तों? ठीक है। और साथ में दोस्तों ये जो प्रकाशित हुआ था, ये जो कामायनी, ये दोस्तों 1935 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा 1935 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अलंकारिक, सुंदरता, अधिकारी, अधुनातन। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा अधिकारी में। याद रखिएगा अधिकारी के अर्थात इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन, आकार, आनंद और आरोह। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आसन। ठीक है, जो आसन है दोस्तों ये क्या है? उपसर्ग रहित है। अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। और इसका सही आंसर हो जाएगा परम पिता में। याद रखिएगा परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि एंड तुलसीकृत। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तुलसीकृत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय, देहलता, आप बीती या फिर दोस्तों लघु कथा। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप बीती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, बोचित, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, शीत प्लस ऋतु, शीत, एंड राम प्लस ईस, रमेश। और आपको बता दें सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 17वें का सी। मतलब कि ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शीत सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें टिक लगा होगा पहले से, ये सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन, सज्जन, चित्त प्लस मय, चिन्मय, सत प्लस गति, सदगति एंड सदगति, सत प्लस मार्ग, शदमार्ग। और आपको बता दें इसका जो संधि विच्छेद गलत है वो क्या है दोस्तों? शदमार्ग। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो चौथा है नंबर ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, तथा तथा एवं तथैव, एंड निप प्लस रोग, निरोग, एंड मन प्लस ताप, मनस्ताप। और इसका सही आंसर हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ऑप्शन नंबर ये जो है पहला वाला सही हो जाएगा। ये जो संधि विच्छेद है गलत है। अगला प्रश्न, किस संधि का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। सच्छार्थ, सत प्लस शास्त्र, एंड अघोपांत, आदि प्लस उपांत, परिणत, परि प्लस नत, एंड अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान। और आपको बता दें इसका जो गलत आंसर है दोस्तों वो अगोपांत का है। ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा दिया है ये इसका इस सब अगोपांत का जो संधि विच्छेद है वो गलत दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द जो है वो संधि रहित है? अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन या फिर दोस्तों फल स्वरूप। और इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो भाई अनुच्छेद में भी संधि लगी हुई है, परिणाम में भी संधि लगी हुई है, तल्लीन में संधि लगी हुई है, लेकिन फल स्वरूप में कोई भी संधि नहीं है। देन ऑप्शन नंबर ये चौथा वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द की संधि सही नहीं है? तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, सठ प्लस आनंद, सडायन, वाक प्लस ईस, वागीस, एंड सत प्लस चरित्र, सचरित्र। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 22वें नंबर का तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत। ये जो है ये संधि विच्छेद गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि इसका संधि विच्छेद गलत है। अगला, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी अपचारिता, एंड घोर अपशिष्टता। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा सकल दुर्व्यवहार। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नेकी कर दरिया, भला करके भूल में डाल जाना, एंड हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सांच को आंच, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है। ठीक है, अब बता दें दोस्तों इसका सही आंसर, उसका जो सही है
वो हो जाएगा चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, ऑप्शन नंबर ये पहला वाला है, ये जो लोकोक्ति थी इसका भावार्थ असंगत है। ठीक है, एंड क्वेश्चन का लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट नंबर, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर बनना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ जाना। तो दोस्तों अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब होता है सेल्फ आत्मनिर्भर। ठीक है ना, आत्मनिर्भर होना। देन ऑप्शन नंबर आपका ये दूसरा है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है भाई? तो फिलहाल दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चंस देखे हैं यहाँ पर, बहुत ही तेजी से क्वेश्चन देखे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमें एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल भी आप क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, और फिलहाल आपको बता दें कि अगर क्लास अच्छी लगे तो जगह सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आपको मैं प्रॉपर तरीके से हिंदी जो है, हिंदी की क्लास है, वो पूरी की पूरी क्लास आपको मैं करा दूंगा, ताकि आपके जो भी एग्जाम होंगे आगे, तो वो उसमें उसमें आपको हिंदी में कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। केवल एग्जाम एट 50 में जो पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ लेंगे, और हिंदी में आप फुल के फुल मार्क ला सकते हैं। ओके, तो थैंक यू आप सभी का।